अब से पहले हम लोगों ने सीखा कि मोड निकालने के लिए जिस किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी वो रहेगा उसका मोड। बट ये तो बात होगी अगर डेटा अनग्रुप होगा तो। बट अगर डेटा ग्रुप दिया है तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करके ही हम लोग मोड निकाल सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डेटा अगर ग्रुप दिया है तो उसका मोड कैसे निकाला जाए। एक एग्जाम्पल देखेंगे अनग्रुप डेटा का और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स was scored by a team in a series of 10 matches and the goals are given 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 and 3 and the question is given find the mode of this course। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वेशन मिस होता है तो उसका मोड शायद से चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमें ये डेटा इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आया है। तो ये इस डेटा में 3 नंबर जो है वो 4 टाइम्स आया है। इट मीन्स द मोड ऑफ डेटा इज 3 as it has the maximum frequency as 4 in the data। So इस एग्जाम्पल में मोड होगा 3। अब ये तो हो गया अगर डेटा अनग्रुप है। ग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए आपको फॉर्मूले का यूज करना होता है। तो वो फॉर्मूला इस प्रकार से है, L प्लस इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। फॉर्मूला देख के डर गए ना जी? कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला इसी क्लास में याद हो जाएगा। अब देखते हैं एक्चुअल में आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज। एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड द मोड ऑफ गिवन डेटा। समझते हैं इस सारे टर्म्स का मीनिंग। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी डेटा दिया है इसमें कौन से क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 4 to 5 ये जो क्लास इंटरवल है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। तो क्लास इंटरवल है 4 to 5। ये मेन बात आपको याद रखनी है कि आपको मॉडल क्लास पहचानना आना चाहिए। बहुत ही आसान से, जिस किसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वो होगा मॉडल क्लास। ठीक है, अब देखेंगे एल क्या है। तो एल होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये तो है हमारा मॉडल क्लास, इसका लोअर क्लास लिमिट, तो इसका लोअर क्लास लिमिट है 4। अब देखेंगे F1 क्या है। F1 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है 12। ठीक है, F0 होता है मॉडल क्लास जो भी है उससे पहले वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले वाला क्लास इंटरवल है 3 to 4 और इसका फ्रीक्वेंसी है 6। तो F0 हमारा यहाँ पे होगा 6। इट मीन्स प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, F2 उसी तरह से। F0 तो प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया, तो F2 होगा सक्सेसिव क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास का सक्सेसिव क्लास इंटरवल है 5 to 6 और इसका फ्रीक्वेंसी है 4। आइए समझ में, मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है दैट क्लास इंटरवल। एल मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास।
F1 means frequency of the model class, F0 means frequency of the preceding model class, F2 होता है सक्सेसिव क्लास फ्रीक्वेंसी, और बचा हाइट। तो हाइट क्या होता है कि जो भी मॉडल क्लास है हमारा, तो यहाँ पे मॉडल क्लास है 4 to 5, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि सारे क्लासेस का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा यहाँ पे 1, राइट। 2 - 1 1 होगा, 3 - 2 होगा 1, 4 - 3 अगेन होगा 1, 4 - 5 अगेन होगा 1। इट मीन्स इसका हाइट होगा 1। ठीक है, तो ये सारे हो गए मोड के फॉर्मूला में जो भी टर्म्स दिए हैं उसके वैल्यूज। अब इसी सारे वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे एल दिया है हमारा 4 है, प्लस इनटू ब्रैकेट F1, तो यहाँ पे F1 है 12 माइनस F0 है 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई F1, तो F1 अगेन है 12 माइनस F0 6 माइनस F2 है 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H इज 1। ठीक है, पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 4 एज इट इज लिखेंगे, प्लस न्यूमरेटर में 12 - 6 6 आया, 2 × 12 इज 24 माइनस 10। यहाँ पे आपको साइंस का ध्यान रखना है, ठीक है। सो 4 प्लस 6 1 = 6 डिवाइडेड बाई 14, इसको सिंप्लीफाई करें, सो 6/14 मिलेगा 0.42। ठीक है, इसका एडिशन होगा 4.42। ये हो गया इसका मोड। चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज गिवन इन द ईयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स। Find the mode and the mean of the given data above. Compare and interpret the two measures of the central tendency. तो यहाँ पे मीन आप निकालोगे, हम लोग देखेंगे मोड कैसे निकालना है, क्योंकि मीन कैसे निकालना है ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। इसका मॉडल क्लास देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में 23 ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और उसका क्लास इंटरवल है 35 to 45, इसलिए इसका मॉडल क्लास हो गया 35 to 45। एल मतलब मॉडल क्लास का लोअर क्लास लिमिट, दैट इज 35। ठीक है, F1 23 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, दैट इज 21, F2 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 40, H होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट इज 10। अब फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार फिर से। मोड का फॉर्मूला है L प्लस इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। एक दो बार फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L का वैल्यू है 35 प्लस इंटू ब्रैकेट F1 है 23 माइनस F0 है 21 डिवाइडेड बाई 2F1 इज 23 माइनस 21 एंड F2 है 14 मल्टीप्लाई H, हाइट है 10। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, 35 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस न्यूमरेटर 23 माइनस 21 होगा 2, 23 इंटू 2 46 माइनस 21 माइनस 14, इसका होगा एडिशन माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इंटू 2 करेंगे, सो 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 11, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 35 प्लस 1.81, तो इसका एडिशन आएगा
36.8, ये हो गया इसका मोड। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स of 225 electrical components. Lifetimes in hours, frequency. Determine the model lifetimes of the components. अब तो आपको सारे टर्म्स याद हो गए होंगे और इसका फॉर्मूला भी, राइट? तो मॉडल क्लास पहचानोगे आप। चलो बताओ, इस एग्जाम्पल में मॉडल क्लास कौन सा हुआ? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वो हो गया इसका मॉडल क्लास। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है क्लास इंटरवल 60 to 80 का, दैट इज 61। तो इसका मॉडल क्लास हो गया 60 to 80। F1 मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, दैट इज 61। F0 प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 52। F2 हो गया उसके बाद वाला जो भी क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा 38। हाइट, तो हाइट मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई भी क्लास अगर लोगे तो आपको हाइट सेम ही मिलेगा। जैसे अगर हम लोग मॉडल क्लास को ही चुनते हैं तो 80 माइनस 60, हाइट इसका होगा 20। और एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, सो इसका लोअर लिमिट आएगा 60। चलो फटाक से फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L है 60 प्लस इंटू ब्रैकेट F1 है 61 माइनस F0 है 52 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस F2 है 38 मल्टीप्लाई हाइट इज 20। सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट, सो 60 प्लस न्यूमरेटर आएगा 61 माइनस 52, 9 डिवाइडेड बाय 61 इंटू 2 इज 122 और इसका एडिशन होगा माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 20, राइट? 20 इंटू 9 करेंगे, सो 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ पे 180 और 32 ये 2 से डिवाइड होगा तो हमें डिवीजन करने में आसानी होगी, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 60 प्लस इसका डिवीजन आएगा 5.625, इसका एडिशन होगा 65.625। तो ये हो गया इसका मोड। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. Expenditure in rupees, number of families. इस एग्जाम्पल में मॉडल क्लास कौन सा है? एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 40 और इसका क्लास इंटरवल है 1500 to 2000। तो ये हो गया इसका मॉडल क्लास 1500 to 2000। चलो सारे टर्म्स के वैल्यूज लिखेंगे। L लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 1500। F1 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 40। F0 मॉडल क्लास का प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी 24। F2 33 सक्सेसिव क्लास का फ्रीक्वेंसी और H हाइट, तो 2000 माइनस 1500 करेंगे, हाइट इसका होगा 500। आई होप आपका फॉर्मूला अब तक लर्न हुआ होगा। L 1500 प्लस इंटू ब्रैकेट F1 40 माइनस F0 24 डिवाइडेड बाय 2 F1 दैट इज 40
minus 24 minus F2 is 33, multiply height 500, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे 1500 एज इट इज़ लिखेंगे, 40 minus 24 16 डिवाइडेड बाई 14 to 2 80, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा minus 57 मल्टीप्लाई 500 इक्वल्स टू 1500 प्लस 5 into 16 80 और ये 20 दैट इज 8000, 80 minus 57 which is 23, तो 1500 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 347.826, ऐड करो तो एडिशन होगा 1847.826। सो दो डेसिमल में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 83, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोड। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. तो यहाँ पे फिर से हम सिर्फ मोड ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मॉडल क्लास है 30 to 35, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है दैट इज 10। एल होगा लोअर क्लास लिमिट दैट इज 30, F1 है 10, F0 होगा 9, F2 होगा 3 और इसका हाइट 35 minus 30 दैट इज 5, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, L है यहाँ पे 30 प्लस F1 है 10, F0 है 9 डिवाइडेड बाई 2 into 10 minus 9 minus 3 multiply by 5, सिंप्लीफाई करेंगे 30 प्लस 10 minus 9 is 1 डिवाइडेड बाय 10 2s are 20 minus 9 plus 3 is 12 minus 12 multiply by 5, 5 1s are 5, so 30 प्लस 5 by 20 minus 12 is 8, 5 by 8 का डिवीजन होगा 0.625, राइट। सो 30 प्लस 0.625, तो इसका एडिशन हमें मिलेगा 30.6, एक डेसिमल इंक्रीज करके लिखेंगे 63 और 30.6 ऑल्सो यू कैन राइट। तो ये हो गया इसका मोड। The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Find the mode of the given data. एग्जाम्पल नंबर 5 भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मॉडल क्लास होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 18 और इसका क्लास इंटरवल है 4000 to 5000, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट है इसका 4000, F1 है 18, F0 है 4, F2 है 9 और इसका हाइट है 5000 माइनस 4000 दैट इज 1000, ठीक है। चलो अब जल्दी से फॉर्मूला बता दो। वेरी गुड। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, L इज 4000 प्लस F1 है 18 माइनस F0 है 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 18
-4 -9 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 4000 प्लस 18 - 4 हो गया 14 डिवाइडेड बाय 18 2 ज़ा 36 और -13 मल्टीप्लाई 1000। सो 4000 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज 14000 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 13 23। रुचा आवाज येतोय रुचा? सो 4000 प्लस इसका सिंप्लीफिकेशन 608.695 और इसका एडिशन आएगा 4608.695। तो ये हो गया इस एग्जाम्पल का मोड। "100 periods, each of 3 minutes, and summarized it in the table given below. Find the mode of the data." अब सॉल्व करेंगे लास्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 20, तो मॉडल क्लास हो गया 40 to 50। एल मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 40। F1 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। F0 आएगा 12, F2 आएगा 11 और इसका हाइट होगा 10। 50 - 40 10। मोड का फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू L प्लस इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। वैल्यूज है L इज 40 प्लस F1 है 20 माइनस F0 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 का वैल्यू है 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट 10। चलो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 40 प्लस 20 माइनस 12 होगा 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 40 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 40 प्लस 10 इंटू 8 80 40 माइनस 23 17 80 डिवाइडेड बाय 17 4.7 आएगा, तो 40 प्लस 4.7 तो इसका मोड होगा 44.7। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए और बहुत ही आसान क्वेश्चंस है मोड सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको फॉर्मूला भी अच्छी तरह से याद रहा होगा, किस तरह से मॉडल क्लास निकालना है, किस तरह से L, F1, F0, F2, H ये सारे टर्म्स क्या है, उसका वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है चिल्ड्रन, सो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।